So welcome students. From this video we will start our syllabus of standard 8th biology. Now biology is one of the fundamental scientific fields up to the 7th standard. You are well familiar with the basic concepts of biology. 7th स्टैंडर्ड्स तक आपने काफ़ी सारे बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए होंगे. अब हमें यहाँ पर इसी बायोलॉजी सब्जेक्ट को फाउंडेशन के लेवल पे स्टडी करना है, जहाँ आप इसे डिटेल में स्टडी करोगे. एंड वी आर डूइंग इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्री फाउंडेशन कोर्स, जिसका मेन एम है नीट, एम्स, जेईई, ये जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो भी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ दिस सिंगल टर्म बायोलॉजी. आज के इस पहले लेक्चर में हम बस इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी करेंगे इस बायोलॉजी के बारे में. ओके बच्चों, तो ये जो वर्ड है बायोलॉजी, क्या डिफाइन करते हैं हम इसे, किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी ये कहा जाता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है इसे? अ ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस में काफ़ी सारे ब्रांचेस है. उन्हीं सब ब्रांचेस में से एक फंडामेंटल और पैरेंटल साइंटिफिक ब्रांच कहा जाता है बायोलॉजी. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हर साइंटिफिक फील्ड में अलग अलग प्रिंसिपल्स का स्टडी किया जाता है. जैसे केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में. फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अलग अलग फिजिकल फिनोमेनॉन के बारे में. उसी तरह बायोलॉजी में हमें स्टडी क्या करना है? इन केस ऑफ बायोलॉजी हमें स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. सो किसे कहेंगे हम बायोलॉजी? क्या डिफाइन क्या है? दिस वन इज अ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इन सिंपल टर्म्स. ठीक है बच्चों, इन वेरी सिंपल टर्म. एकदम बेसिकली अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करना है हमें, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं हम इसे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी इस साइंस में, इस साइंटिफिक स्ट्रीम में हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है. ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आते हैं. तो इनमें से हम बायोलॉजी में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, हमें क्या क्या स्टडी करना है इस 8th स्टैंडर्ड के फाउंडेशन के कोर्स में. सो बेसिकली इन रिलेशन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट लेवल. हमें इसे डिफरेंट लेवल पर स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, सबसे पहले इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें स्टडी करना है एट द लेवल ऑफ मॉर्फोलॉजी. उसके बाद हम इन्हें स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ एनाटॉमी. उसके बाद हम इन्हें स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ फिजियोलॉजी. और लास्ट में मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया और फिजियोलॉजी हो गया. ये जो 3 बेसिक पार्ट है स्टडी के. एंड लास्ट जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, वी विल स्टडी देयर इंटरेक्शन सबसे आखिरी में
यहाँ पर आता है इनका इंटरेक्शन स्टडी करना विथ सराउंडिंग, दैट इज विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस बायोलॉजी में हम स्टडी क्या करेंगे? इन केस ऑफ बायोलॉजी इन रिलेशन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करना है जो इस 8th स्टैंडर्ड के फाउंडेशन में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर वी स्टडी द मॉर्फोलॉजी, देन द एनाटॉमी, देन फिजियोलॉजी एंड इंटरैक्शंस विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारे टर्म हमें देखना है। अब यहाँ हमने ये 3 नए टर्म लिखे, 3 नए टर्म आए हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सो पहले हम ये 3 जो बेसिक टर्म है बायोलॉजी में, इन 3 बेसिक टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्या कहा गया है। तो यहाँ हमारी पहली टर्म क्या है? इसे कहा गया है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा, या इसी वीडियोस में आपने काफ़ी सारे नए टर्म देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, तो आपको इस हर आने वाले नए टर्म को अच्छे से समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म। आप इसे राइट डाउन कीजिए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उस सेपरेट नोटबुक में जो भी टर्म है या उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है, इसे 1 बाय 1 राइट डाउन करते जाइए। जैसे कि हम पहला टर्म क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मॉर्फोलॉजी। किसके रिलेशन में है ये टर्म? इट इज इन रिलेशन विथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसे कहा गया है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। किसके एक्सटर्नल कैरेक्टर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर। सेकेंड जो हमने देखा है एनाटॉमी। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों हमारा? इट इज एनाटॉमी। पहला टर्म हमने देखा है मॉर्फोलॉजी, दैट इज द एक्सटर्नल कैरेक्टर। अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर है तो उसी के साथ क्या हो गए? इंटरनल कैरेक्टर। अगर कोई कैरेक्टर बाहर प्रेजेंट है, एक्सटर्नली प्रेजेंट है, हम उसका स्टडी कर रहे हैं, उसी के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो भी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है उनका स्टडी किया जाता है, क्या कहेंगे उसे? एनाटॉमी कहेंगे। सो नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टर, लेकिन किन के इंटरनल कैरेक्टर? इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम पहले 2 टर्म में दोनों प्रकार के स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नली जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, ऑल द एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसी के साथ जो भी इंटरनल कैरेक्टर प्रेजेंट है, ऑल द इंटरनल कैरेक्टर। कलेक्टिवली इन्हें हमें कहा है मॉर्फोलॉजी और इसी के साथ एनाटॉमी। अब जो हमारा तीसरा टर्म यहाँ पर आया है, द थर्ड टर्म, इस थर्ड टर्म को हमने कहा है फिजियोलॉजी। क्या कहा है इसे? फिजियोलॉजी कहा है। अब ये हमारा थर्ड टर्म आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में। अब किसे कहा जाएगा फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, काफ़ी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यानी रेस्पिरेशन होता है, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, और हमारे साथ बाकी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें हमारे सराउंडिंग में दिखाई देंगे।
ठीक है, उनमें प्लांट है, एनिमल्स है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है, बर्ड्स है। ठीक है बच्चों, तो इन सब में अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑकर होते हैं। तो ये जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, सीखा होगा आपने 7th स्टैंडर्ड तक कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, उसी के साथ डाइजेशन होता है। तो ये जो भी प्रोसेस है इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑकर होते हैं, इन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस का कलेक्टिव स्टडी करना इसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी में हमें देखना है इस एंटायर सिलेबस में। तो हम स्टैंडर्ड 8 का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो भी फाउंडेशन का सिलेबस है, इसमें क्या आएगा, हमें स्टडी करना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी करेंगे। हमारे कुछ यूनिट, 1 या 2 यूनिट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होंगे, कुछ यूनिट एनाटॉमी से रिलेटेड होंगे और कुछ यूनिट रिलेटेड होंगे फिजियोलॉजी से, जहाँ ये सभी प्रोसेस हमें देखना है, हमें स्टडी करना है। और लास्टली प्रेजेंट है इंटरैक्शंस विथ एनवायरनमेंट या इंटरैक्शंस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सो कलेक्टिवली ये सभी प्रोसेस इस पर्टिकुलर यूनिट से हमें स्टार्ट करना है। तो ये तो हमने देख लिया सिर्फ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बायोलॉजी। ये जो 3 है, मॉर्फोलॉजी, उसके साथ एनाटॉमी और लास्टली फिजियोलॉजी, ये बायोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। जो भी स्टडी हमें करना है, ये स्टडी अगर ब्रॉडली देखा जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझा जाए, तो या तो वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होगा, या तो वो एनाटॉमी से रिलेटेड होगा, या फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा। अगर इन तीनों में से किसी के भी साथ रिलेटेड नहीं है, देन इट इज रिलेटेड विथ इंटरैक्शंस। एकदम लास्टली किससे रिलेटेड होगा, वो इंटरैक्शंस के साथ रिलेटेड होगा। तो यहाँ हमें स्टार्ट करना है हमारा पहला यूनिट। ये तो एकदम सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। तो सबसे पहले ये सब पॉइंट आप अच्छे तरह से नोट डाउन कीजिए। बायोलॉजी का डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। इसी के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में हमें क्या स्टडी करना है, तो मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है, एनाटॉमी स्टडी करना है, उसी के साथ फिजियोलॉजी भी स्टडी करना है। और इन अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ metabolism. So collectively we have these different type of biological or scientific studies. ये एक एक पार्ट हमें यहाँ पर अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में इतना पार्ट? तो हम अभी डायरेक्टली हमारा पहला यूनिट इट्स स्टैंडर्ड 8 का और उस यूनिट का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। So student, we will start our first unit of the standard 8 biology subject और इस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या स्टडी करना है इस यूनिट में हमें? वी हैव टू स्टडी द डाइवर्सिटी। सो व्हाट डज इट मीन बाय डाइवर्सिटी? किससे कहा जाता है डाइवर्सिटी? बायोलॉजिकली अगर हम देखा जाए इस वर्ड का जो मीनिंग है डाइवर्सिटी, इसे कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ओके जो भी अलग अलग टाइप प्रेजेंट है कलेक्टिवली उसे कहा जाता है डाइवर्सिटी। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट
टाइप, अलग अलग, ठीक है, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक टाइप को बिलोंग नहीं करते। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक टाइप की नहीं है। अगर हम हमारे सराउंडिंग में देखें तो हमें मल्टीपल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जो एक दूसरे से अलग है, जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से काफ़ी अलग है, और काफ़ी सारे कैरेक्टर ऐसे भी हमें दिखाई देंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो यही हमें स्टडी करना है कि इस प्लैनेट पे, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। सो पहली यूनिट में क्या स्टडी करेंगे हम? डाइवर्सिटी स्टडी करेंगे। मीन्स वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है। पता है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? व्हाट डज इट मीन बाय दिस वर्ड लिविंग? ओके, तो यहां पर हमें एक अप्रोच है, एक नए अप्रोच के साथ हम इसे स्टडी करेंगे। इसके आगे वर्ड टू वर्ड, तो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लिविंग, अगर देखा जाए हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है हम उसे बायोलॉजिकली दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। कैसे? द फर्स्ट टाइप इट इज कॉल्ड एज द लिविंग थिंग्स, जो भी पहले टाइप में प्रेजेंट रहेंगे उसे हम कहेंगे लिविंग थिंग्स, और जो सेकंड है इसे हम कहेंगे नॉन लिविंग। Okay, so the first type of things that are present in our surrounding including us, उसमें हम भी इंक्लूड है, क्या है वो? लिविंग है बायोलॉजिकली। और जो सेकंड टाइप है बायोलॉजिकली इट इज नॉन लिविंग। क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में? देयर इज अ सर्टन बेसिस। लिविंग और नॉन लिविंग को हम एक दूसरे से अलग किस प्रकार से करते हैं, किस बेसिस पे कहते हैं कि ये बोर्ड नॉन लिविंग है, ये पेन नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं, आप लिविंग हो। कौन से बेसिस पे ये डिसाइड किया है कि कुछ चीजें नॉन लिविंग है और कुछ लिविंग है? ठीक है, किसी भी चीज को हम लिविंग नहीं कह सकते, या साइंटिफिकली किसी भी चीज को लिविंग नहीं कहा जाता। अगर किसी को लिविंग कहना है साइंटिफिकली तो एक बेसिस यूज करना पड़ेगा। उस बेसिस पर ही डिपेंड है कि हम किसे लिविंग कहते हैं और किसे नॉन लिविंग कहते हैं। और ये जो भी बेसिस है, दिस बेसिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किसी को भी लिविंग नहीं कह सकते। अगर किसी को हमें लिविंग करना है साइंटिफिकली तो उसके पास क्या प्रेजेंट रहना चाहिए? एक बेसिस प्रेजेंट रहना चाहिए। और ये जो भी बेसिस है, ये बेसिस क्या है? द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट रहना चाहिए? अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, साइंटिफिक कैरेक्टर, जिसे साइंटिफिकली डिफाइन किया गया है, ऐसे कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट रहने चाहिए। अगर ये कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर है या ग्रुप है इन कैरेक्टर का, अगर ये प्रेजेंट है तो हम उसे प्लेस करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग। लाइक एनिमल, एनिमल्स को हम लिविंग कैटेगरी में प्लेस करेंगे। We will place plants in the category of living। क्यों प्लेस करेंगे? उनके पास क्या है? कैरेक्टर्स है। They have the characters of living organism or they show
दे एग्जिबिट द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है, उन्हें हम प्लेस करेंगे इन नॉन लिविंग। यह तो काफी बड़ी लिस्ट है। क्या कहेंगे हम इसे? नॉन लिविंग। क्यों कहेंगे नॉन लिविंग? बिकॉज दे डू नॉट शो और एग्जिबिट द साइंटिफिक कैरेक्टर्स फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए साइंटिफिक कैरेक्टर्स एग्जिबिट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि ये कैरेक्टर कौन से है जो लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए या एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। देयर आर 5 बेसिक फंडामेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर। कितने हैं ऐसे कैरेक्टर? 5 अलग अलग कैरेक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो वी हैव 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स विच पजेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें से पहला कैरेक्टर है द कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ओके, सेकेंड कैरेक्टर, पहला ग्रोथ, सेकेंड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, थर्ड कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, then we have the sense। ओके, पहला कैरेक्टर क्या है? द कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, देन द कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, देन द कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन द कैरेक्टर ऑफ सेंस। तो ये जो 4 कैरेक्टर है, एक टिपिकल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और इसके साथ एक एडिशनल कैरेक्टर है जो कि लिमिटेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। द फिफ्थ वन वी कॉल दिस कैरेक्टर एज लोकोमोशन। क्या कहा गया है इसे? लोकोमोशन कहा गया है। सो देयर आर 5 फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें से पहला कैरेक्टर है द कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, देन द कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैरेक्टर ऑफ सेंस और लास्टली कैरेक्टर ऑफ लोकोमोशन। सो ये जो 5 अलग अलग कैरेक्टर है, जहां पर ये 5 कैरेक्टर प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा लिविंग, विथ द एक्सेप्शन ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि प्लांट्स में लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होता है। इन केस ऑफ प्लांट सिर्फ 4 ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेंस। एनिमल्स में 5 कैरेक्टर प्रेजेंट है क्योंकि एनिमल लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, सो कलेक्टिवली हम इसे कलेक्टिवली देखेंगे, एक साथ देखेंगे। अगर ये 5 कैरेक्टर जहां प्रेजेंट है या जिस भी चीज के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे लिविंग, और जहां ये कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है या ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन लिविंग। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय लिविंग। लिविंग इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या हमें वर्ड टू वर्ड स्टडी करना है। ओके, सिंपली बायोलॉजी इज नथिंग बट अ गेम ऑफ वर्ड्स। यहाँ हमें सिर्फ वर्ड स्टडी करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग को समझना है, इन्हें अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी इज नथिंग बट द राइट वर्ड एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस, यही बायोलॉजी है। तो किसे कहा गया है लिविंग? इन शॉर्ट, लिविंग मीन्स एनीथिंग विच पजेज दिस 5 फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टर। फिर चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है,
वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल, इसके साथ हमें अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दिखेंगे, जैसे कि वी हैव बैक्टीरिया, ये नाम सुना होगा आपने, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, फंगस, ओके, ये सब क्या है, ऑल दीज आर लिविंग, और इन्हें छोड़कर जो भी प्रेजेंट रहेगा इस प्लैनेट पे वो हो गया नॉन लिविंग। सो इस पहले यूनिट में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, पहला टॉपिक क्या है होगा हमारा, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हमने सिर्फ एक कैरेक्टर्स देखे हैं, इन कैरेक्टर्स के नाम देखे हैं कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेंस है और लोकोमोशन है। इसे स्टडी करने के बाद या हमें इस हर एक कैरेक्टर को स्टडी करना है कि ग्रोथ किसे कहा जाता है, व्हाट डज इट मीन बाय सेंस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इन पांचों कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद हम इस यूनिट का हमारा जो मेन टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप, इसे स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप अच्छे तरह से देखो, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, स्टार्टिंग विथ द डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी, इन्हें अच्छे तरह से स्टडी करो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, इस सेपरेट नोटबुक में जो भी टर्म्स है, ये एक एक टर्म और उनका मीनिंग उसे राइट डाउन करने की प्रैक्टिस कीजिए और उसे अच्छे तरह से रीड डाउन कीजिए। हमारे अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे ये 5 अलग अलग कैरेक्टर। ठीक है बच्चों।